हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल हमारे पास बहुत सारे हमारे किसान भाई कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे तालाब का पानी काला हो गया है, उसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। जो भी किसान भाई जिसके तालाब में ये समस्याएं आ रही है उसको दूर करने का मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले, आपके तालाब का पानी का कलर है वो काला क्यों हो जाता है, उसके 2 कारण हैं। अगर आपके तालाब के आसपास पेड़ पौधे होंगे और उससे पत्तियां आपके तालाब में गिरती होंगी, या फिर आपके तालाब में बाहर से पानी बहकर आ रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके तालाब में एक टेनिन करके एक केमिकल रिलीज होता है पत्तियों से, पेड़ पौधे के सड़ने से, जिससे आपका पानी है वो एकदम से काला हो जाता है उस केमिकल की वजह से। दूसरा कारण होता है दोस्तों, अगर आपके तालाब के निचले हिस्से में कीचड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, स्लज बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो उसके सड़ने से भी तालाब का पानी का कलर है वो काला हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे आप दूर कर सकते हो। सबसे पहला, आपको अपने तालाब में एक सबमर्सिबल जो पंप आता है, जो आपके पानी को खींचकर बाहर फेंक दे, ऐसा पंप आपको खरीदना है और आपके तालाब के बीच में उस पंप को डुबा करके आप पंप चालू कर दीजिए। जितना भी कीचड़ है वो नीचे से वो जो पाइप की सहायता से वो उस कीचड़ को बाहर फेंक देगी। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर आपके पास सबमर्सिबल पंप होगा तो ज़रूर इस टेक्निक को आप अपनाइए। पानी फेंकने के बाद आप उसमें कम से कम 20 से 30% उसमें नया फ्रेश वाटर तालाब में डालिए। और तालाब में फ्रेश वाटर डालने के बाद दोस्तों, आप उसमें डोलोमाइट का प्रयोग है वो करिए। कम से कम पर एकड़ 25 किलो डोलोमाइट को, अगर आप पानी को फेंकने के बाद उसमें नया पानी डालते हैं, फिर आप उसमें डोलोमाइट डालते हैं, तो आपका पानी है वो परमानेंट साफ हो जाएगा। दूसरा तरीका आता है, आप उसमें कार्बन सोर्स के रूप में आप उसमें गुड़ का प्रयोग करिए। कैसे करना है, आप एक बड़ा सा ड्रम लीजिए। ड्रम में कम से कम पर एकड़ आप 30 किलो, ठीक है, 30 किलो गुड़ या फिर मोलासेस आप उसमें डालिए। उसके साथ लगभग पर एकड़ आपको 500 ग्राम जो ईस्ट आता है, जो बैक्टीरिया आता है, ईस्ट है ना, ईस्ट आता है आजकल फिशरीज के लिए अलग से ईस्ट का पाउडर आ रहा है, उसको आपको पर एकड़ 500 ग्राम आपको ईस्ट का पाउडर लेना है। उसके साथ आपको 30 किलो गुड़ या फिर मोलासिस को दोस्तों उस ड्रम में कम से कम 200 लीटर आप उसमें पानी में वाले जो ड्रम आती है उसमें आप इन दोनों को डाल करके उसको 2 दिनों तक सड़ाइए, अच्छे से उसको मिलाते रहिए। फिर दोस्तों आप उसको अपने तालाब के चारों तरफ अप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 दिनों में ही जो बैक्टीरिया आपके तालाब में पहुंचेगी वो आपके पानी को फिल्टर करके बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा है, आप पेडल व्हील एरेटर अगर आपने अपने तालाब में लगाया होगा, उसको भी आप बिल्कुल चालू करिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपके तालाब में स्लज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो आपके तालाब के निचले हिस्से में जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है, जो ऑक्सीजन लेती है, और जो अच्छी बैक्टीरिया होती है उसकी मात्रा बहुत ही घट जाती है, संख्या उसकी। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ईस्ट या फिर सॉइल वाटर प्रोबायोटिक आता है, उसको आप अपने तालाब में ज़रूर अप्लाई करिए। ये आपके जो कालेपन जिसकी वजह से होती है, उस न्यूट्रिएंट्स को ये खा करके पानी को साफ करती है, मतलब फिल्टर करती है। तो अगर आप एरेटर लगा सकते हैं तो एरेटर लगाइए। अगर आप गुड़ के साथ ईस्ट मिलाते हैं उसका प्रयोग आप जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आपके पास सबमर्सिबल पंप होगा तो तालाब के निचले हिस्से में जो कीचड़ है उसको आप ज़रूर अपने पंप की मदद से बाहर फेंकवा दीजिए, जिससे आपका पानी है वो साफ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वाटर एक्सचेंज भी करना है। लगभग 20% पानी को आप पंप की सहायता से बाहर फेंकवाइए और उसमें नया पानी आप अपने तालाब में डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें या तो आप डोलोमाइट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप लाइम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ लगभग 45 किलो चूना आप अपने तालाब में ज़रूर डालिए पानी एक्सचेंज करने के बाद।
तो ये 5-6 इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने कालेपन के समस्या है जो पानी में, उसको आसानी से दूर कर सकती हैं और ज़्यादा खर्चा भी इस प्रक्रिया में नहीं आती। तो आपके पास जो भी सुविधा साधन अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से जो टेक्निक आपको सुटेबल लग रहा होगा उसी तकनीक को आप प्रयोग करिए। डेफिनेटली आपका पानी है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपको तरीके अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।